छत्तीसगढ़ में इलेक्शन का मौसम तो खत्म हो गया है, लेकिन रेड्स की जो कार्रवाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज मैं जहां मौजूद हूं वहां पर एग्जैक्टली मेरे पीछे आप जो बहुत बड़ा जूलर्स की शॉप देख रहे हैं, सहेली जूलर्स की ये शॉप है। पूरे छत्तीसगढ़ में इनके काफी मल्टीपल आउटलेट्स हैं, जगह जगह पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इनके आउटलेट्स हैं और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े जूलर्स माने जाते हैं सहेली जूलर्स। लेकिन इनके यहाँ क्यों रेड चल रही है, आपने सुना होगा, लगातार हमने आपको रिपोर्ट में बताया है कि सहेली जूलर्स के जितने भी प्रमोटर्स हैं, इनफैक्ट जो ओनर्स हैं, उनके घरों पर भी रेड चल रही है और उनके ये बिजनेस के जो शॉप्स है वहां पर भी रेड चल रही है। सहेली ज्वेलर्स का आप देख सकते हैं डोर यहां पर बंद नजर आ रहा है और इसी चीज की कहानी आज हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसे ही कई ठिकानों पे, न सिर्फ सहेली ज्वेलर्स में भिलाई के, बट राजनांदगांव, बिलासपुर, कांकेर, रायपुर के ऐसे कई ठिकानों में ये रेड्स क्यों चल रहे हैं। और ये रेड्स ईडी द्वारा नहीं चल रहे हैं, ये रेड्स चल रहे हैं ईओडब्ल्यू द्वारा, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग द्वारा। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज मैं आपको इसी की कहानी बताऊंगी कि किस तरह से रेड्स का जो मौसम है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2023 के दिसंबर से जो रेड्स चल रहे हैं लगातार बहुत सारे ठिकानों पर, बिल्कुल वो कार्रवाई अभी भी लगातार चलती नजर आ रही है। इलेक्शन को खत्म हुए छत्तीसगढ़ में 2 दिन भी नहीं बीते थे, लेकिन इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, 7 तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ और 8 तारीख से ही ईओडब्ल्यू की जमकर कार्रवाई शुरू हो गई। पहले शराब घोटाले पर त्रिलोक सिंह ढिल्लन के बहुत सारे लोकेशंस पर भिलाई में रेड पड़ी और अब आज यानी कि 9 तारीख को आज हम देख सकते हैं कि महादेव बुक ऐप से रिलेटेड जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सभी के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। और ये सहेली जूलर्स जहां पे पहले भी रेड पड़ चुकी है, इसी बहुत बड़े शोरूम में आज फिर से रेड पड़ रही है और इसलिए इसके दरवाजे आज बंद है। यहाँ पर कई पुलिस ऑफिसर्स जो है वो भी आपको नजर आएंगे कुछ ही देरी में, लेकिन ऑफिशियल्स जो है काफी गुप्त तरीके से ईओडब्ल्यू के हायर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर रेड चल रही है, कार्रवाई चल रही है। अंदर दरवाजा बंद करके शटर डाउन किया गया है और अंदर ये कार्रवाई और जो पूछताछ है, जितने भी दस्तावेज है, एसेंशियल एविडेंसेस है, उनके लिए काफी अंदर खंगाला जा रहा है और पूरी कार्रवाई लगातार चल रही है। डॉक्यूमेंट्स ढूंढे जा रहे हैं ताकि महादेव बुक ऐप से जो कनेक्शन है वो निकाला जा सके। सहेली ज्वेलर्स के सिर्फ इस शॉप पे नहीं, जैसे कि मैंने बताया, इनके रेसिडेंस पर भी भिलाई दुर्ग में ठिकानों पर भी वहां पर रेड्स चल रही है। और इसके अलावा अगर आप हम बताएं आपको तो राजनांदगांव में ये रेड्स चल रहे हैं, कांकेर में चल रहे हैं, बिलासपुर में चल रहे हैं। हर एक बड़े शहर में जहां जहां पर भी लिंक और एविडेंसेस की गुंजाइश है वहां पर ये रेड्स चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एएसआई जो अब बर्खास्त हो चुके हैं, चंद्रभूषण वर्मा, जिनका नाम महादेव बुक ऐप में सबसे बड़े अक्षरों में लिखा गया था और इनफैक्ट आया भी कि वो काफी ज्यादा संलिप्त है महादेव बुक ऐप के इलिजिटिमेट मनी को जगह जगह पहुंचाने में रिस्पॉन्सिबल थे। इनफैक्ट वो एक ऐसी कड़ी थे जो महादेव बुक ऐप प्रमोटर्स और जो पॉलिटिशियंस है कांग्रेस रिजीम के, उनके बीच की एक कड़ी थे और उनके बीच के पैसे के लेन देन के लिए चंद्रभूषण वर्मा रिस्पॉन्सिबल थे। और चंद्रभूषण वर्मा के ताल्लुकात भूपेश बघेल से भी निकाले गए और उनके जो उस समय के पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा से भी निकाले गए थे। और इनफैक्ट वो अभी इस वक्त रिमांड में है और रिमांड में ईओडब्ल्यू की रिमांड में है क्योंकि ईडी ने महादेव बुक ऐप का ये जो पूरे सट्टे का जो केस है, ईसीआईआर के तहत एक ईसीआईआर फाइल हुई और ईसीआईआर के बाद ये पूरा जो केस है वो हैंडओवर कर दिया गया ईओडब्ल्यू को, जिसकी वजह से ईओडब्ल्यू ने, आपने देखा होगा, पिछले महीने एक चार्जशीट भी फाइल की जिसमें भूपेश बघेल का भी नाम शामिल था। इसके बाद हड़कंप मच गया और इसलिए चंद्रभूषण वर्मा जो ऑलरेडी अभी रिमांड पर है ईओडब्ल्यू के, लगातार उनसे पूछताछ चल रही है और उनके पूछताछ के इंटरोगेशन के आधार पर जितने वो एविडेंसेस के बारे में बता रहे हैं, जितने लोकेशंस के बारे में बता रहे हैं, ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स एंड इनफैक्ट ऑफिशियल्स अब लगातार उन ठिकानों पर पहुंचकर वहां से एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट आए दिन ईडी को फटकार लगाता रहता है कि गलत तरीके से महादेव बुक ऐप का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन ईओडब्ल्यू के पास जब अब केस जा चुका है तो नए तरीके से, नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन को किया जा रहा है। सिर्फ महादेव बुक ऐप का स्कैम नहीं, इनफैक्ट शराब घोटाले में भी, जैसे कि मैंने बताया, त्रिलोक सिंह ढिल्लन के ठिकानों पर भी रेड पड़ रही है और इनफैक्ट अनिल टुटेजा को भी पेश किया गया था। त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 25 अप्रैल को कोच्चि से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अनिल टुटेजा को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया और ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम शराब घोटाले में बाहर आए। तो इन 2 घोटालों पे ईओडब्ल्यू अब जमकर पीछे पड़ चुका है क्योंकि ईडी ने ये जो केस है, शराब घोटाले का भी जो केस है, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गया था। ईडी की जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी ईसीआईआर फाइल किया और वो ईओडब्ल्यू को दे दिया। ईओडब्ल्यू
ईओडब्ल्यू ने फिर से शराब घोटाले पे नई कार्रवाई शुरू की और उसी तरीके से महादेव बुक ऐप में भी नई कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इलेक्शन का जो मौसम है वो तो खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में ये जो कार्रवाई है, रेड्स की जो कार्रवाई है, ये थमने वाली है, क्योंकि एविडेंसेस जिस तरीके से जुटाई जा रहे हैं अलग अलग लोकेशन से, बात साफ है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ये जिस तरीके के रेड्स चल रहे हैं, इस तरीके के रेड से मैं ये बोलना बहुत आसान है, क्योंकि ईओडब्ल्यू की बिगेस्ट एवर रेड्स महादेव बुक ऐप पर अगर कोई चल रही है तो वो आज चल रही है। और 48 घंटे भी नहीं हुए लोकसभा इलेक्शन छत्तीसगढ़ में खत्म हुए, लेकिन ये बात साफ है कि बहुत बड़े एक्शन की तैयारी जरूर चल रही है। आज के लिए राउंड अप में बस इतना ही। मुझे सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर। नमस्कार, जय जवाहर।